श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे प्यारे राम कथाओं सुनने वाले श्रोताओं को राम राम कर आज का राम कथा वर्णन करने जा रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी मंत्री पुत्रों के साथ माता कौशल्या जी के पास जाते हैं और कहते हैं पिता दीनमयी कानन राजू। तब माता ये कौशल्या पूछते हैं इसका कारण क्या है। तब श्री रामचंद्र जी कैकेयी जी के कर्तृत्व को अपने मुख से वर्णन नहीं करने चाहते, इसलिए मंत्री पुत्र को इशारा करा के उनके मुख से कैकेयी के सब वृत्तांत कौशल्या जी को सुना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। निरखी राम रुख सचिव सुत कारण कहेउ बुझाई। सुनी प्रसंग रही मूक जिमी दशा बरनी नहीं जाई। श्री राम जय राम जय जय राम। तब कौशल्या जी ने राम को न रख सकती है न यह कह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से बड़ा भारी संताप हो रहा है उनके मन में। वे मन में सोचते हैं कि देखो विधाता की चाल सबके लिए टेढ़ा ही होता है। वे लिखने लगे चंद्रमा और लिख दिया राहु। राखी न सकई न कही सक जाहू। दोहु भांति उर दारुण दाहू। लिखत सुधाकर गा लिखी राहू। विधि गति वाम सदा सब काहू। श्री राम जय राम जय जय राम। राखी न सकही कहने का भाव राम को रख लेने से धर्म जाता रहा है और भाई भरत के साथ भी विरोध भाव हो जाएगा। इसलिए
राखई सुतही करऊं अनुरोध, धर्म जाई अरु बंधु विरोध। और अगर जाने को कह दे तो कहो जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भैरानी। अर्थात दोनों में समान दुख होगा। विधिगति वाम सदा सब काहू, इसको ये कहने का भाव। अर्थात सत्य युग में राजा से नल के ऊपर विधिगति वाम हुआ था, इसलिए इतना बड़ा नल राजा को घास काटना पड़ा। ये विधिगति वाम का उदाहरण ही ये सत्य युग का बात है। और अभी त्रेता युग में राम के ऊपर विधि का वाम हुआ, जिससे उनको राजा होने के बदल में वन को जाना पड़ा। और द्वापर युग में युधिष्ठिर राजा के ऊपर भी विधिगति वाम हुआ था, इसलिए उनको 12 वर्ष वन में भटकना पड़ा। तो लिखत सुधाकर गा लिखी राहु, सुधाकर अर्थात चंद्रमा, अर्थात हिरण्यकशिपु के कन्या, उनकी नाम है सिंहिका। ये विप्रचित्ति नाम को दैत्य को विवाह किया था। ब्रह्मा जी ने उसी समय चिंता किया, अगर सिंहिका के गर्भ से सूर्य और चंद्र के जन्म होगी तो ये उनके पुत्र होने पर, सिंहिका के पुत्र होने पर ये हिरण्यकशिपु सूर्य चंद्र के नाना हो जाएंगे। तो इस संपर्क के कारण देवताओं और दैत्य के शत्रुता भी मिट जाएगा। यह सोचकर विधाता ने सिंहिका के कपाल में लिख रहा था राकेश, राकेश अर्थात चंद्रमा। तो पहले रा लिख दिया, इसके बाद उनको केश लिखना था, राकेश। रा लिखने के बाद विधाता ने उनके ऊपर वाम होकर हु लिख दिया, राहु हो गया। और ये राहु अभी सूर्य चंद्र के शत्रु ही है, और आज तक भी उनको ये ग्रस लेते हैं और उनको दुख देते हैं। और बलि राजा को स्वर्ग जाने के बदल में विधाता ने उनको पाताल भेज दिया। वैसे विधिगति वाम होने का कारण धर्मात्मा नृग राजा, एक राजा थे महान प्रतापी धर्मात्मा नृग राजा, उनको विधाता वाम होने के कारण ये गिरगिट बन गए। वैसे ही विधाता दशरथ की मनोरथ को भी उल्टा कर दिया। इसलिए विधिगति वाम सदा सब काहू, ये कौशल्या जी कहते हैं। अब धर्म और स्नेह ने कौशल्या जी के बुद्धि को घेर लिया। धर्म और स्नेह, उनकी दशा वैसे हो गई जैसे सांप और छुछुंदर किसी हो गई। वे सोचने लगे कि यदि मैं
हठ या अनुरोध करके पुत्र को घर रख लेती हूं तो धर्म जाता रहा है और भाइयों के विरोध भी होता है। यदि बन जाने में कहती हूं तो बड़ी हानि है। इस प्रकार के धर्म संकट में कौशल्या भी पड़ गए। रानी विशेष रूप से सोच बस होकर फिर बुद्धिमती कौशल्या जी अनेक चिंता करने पर स्त्री धर्म अर्थात पातिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान समझकर ये कहते हैं, धर्म स्नेह उभय मति घेरी भई गति साप छुछुंदरी केरी राखहु सुतहि करऊं अनुरोध धर्म जाई अरु बंधु विरोध। आप मेरे साथ भी रामायण पाठ कर सकते हैं। मैं जो पाठ कर रहा हूं आप भी मेरे साथ पाठ कर सकते हैं। इसीलिए हमारे फोटो के नीचे एक त्रिकोणा चिन्ह है, उनको थोड़ा सा टच करना पड़ेगा तो आपको ये सारा चौपाई नीचे आपके मोबाइल के नीचे सब देखा जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कहूँ जानो बन तो बड़ी हानि संकट सोच विवश भई रानी बहुरी समुझितिय धर्म सयानी राम भरत सुत समजानी। श्री राम जय जय राम। आपने जो सुना तो कौशल्या के मति के भाव साप और छुछुंदरा के गति जैसे है अभी। तो इसका अर्थ है, लोग तो कहते हैं अगर सांप छुछुंदर को धरकर छोड़ देता है तो वह अंधा हो जाता है और अगर उसे निगल देता है तो ये सांप मर जाता है। ऐसी दशा कौशल्या जी के भी हुआ है। कौशल्या जी को सांप का रूपक दिया गया है और राम को छुछुंदर के रूपक दिया गया है। निगलना, सांप छुछुंदरा को निगलना अर्थात राम जी को घर में रख लेना। छोड़ देना अर्थात वन भेज देना। तब क्या होगा, रो रो कर वही कौशल्या जी अंधी हो जाएगी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अगर छुछुंदर कोई पकड़कर सांप उसे छोड़ दे उसको पकड़कर उसे छोड़ दे तो ये छुछुंदर जाने के समय मूत्र त्याग कर देता है और वह मूत्र बहुत दुर्गंध होता है, जिसका फल में सांप अंधा हो जाता है। जिसका फल में सांप अंधा हो जाता है। सांप सुगंध प्रिय है और छुछुंदरा दुर्गंध युक्त होने के कारण उसे निगल नहीं पाता और सांप भूखा भी है, इसीलिए भूखा के कारण उसे छोड़ भी नहीं पाता। ऐसी दशा कैकेयी के कौशल्या जी के है। धर्म जाई और बंधु विरोध हो, यह कहने का भाव पुत्रों के द्वारा माता पिता की आज्ञा भंग हो जाएगा। पुत्रों का
वही पुत्र धन्य है जो पिता माता के आज्ञा को पालन करता है। और उनको घर रख लेने से ये माता और पिताजी की आज्ञा को पालन नहीं कर सकेंगे राम जी, तो उनकी आज्ञा का भंग हो जाएगा, तो ये उनके लिए अधर्म होगा। और अपनी तरफ से पति को आज्ञा को भंग करना, जानबूझकर उनको घर में राम जी को रख लेना, इसलिए ये पति की आज्ञा को भी जानबूझकर भंग करना, ऐसा भी हो जाता है। तो पति के आज्ञा को भंग करना भी धर्म की हानि है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तब कौशल्या जी जो क्या करते हैं, तब सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी के माता, और किसी के माता ऐसा नहीं कर सकती, ये ऐसे कह सकती है, इसलिए ये श्री रामचंद्र जी के माता है। ये बड़ा धीरज धर कर वचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूं, तुमको तुमने अच्छा किया। कौशल्या जी बोलते हैं आप तो तुमने अच्छा किया, जो पिता की आज्ञा का पालन करना ये सोच लिया, ये बहुत अच्छा बात है। ये सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। पिताजी की आज्ञा पालन करना ये सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने को जो कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। राजा तुमको राज्य देना कहकर तुमको वन में भेज रहे हैं, इसी में मेरा जरा सा भी दुख नहीं है। देखो कितना ऊंचा उनका भाव है। तो राम जी ने पूछा तो इसमें तो तुम्हारा दुख नहीं, तो दुख इसलिए। तो कौशल्या जी को कहते हैं तुम्हारे बिना तुम ये वन को चले जाने पर मेरा भरत का क्या दशा होगा, मेरा भरत का कौन संभाल सकता है, महाराज को कौन संभाल सकता है, और प्रजा को भी कौन संभाल सकता है। उनको बड़ा ही विक्लेश होगा, इसलिए मेरा चिंता है। मेरे प्रजा के लिए चिंता है, राजा के लिए चिंता है, और भरत के लिए चिंता है। सबसे अधिक चिंता किसके लिए, ना भरत के लिए, इसलिए भरत का बात आगे कहती है, पहले कहती है। सरल स्वभाव राम महतारी, सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीर धरी भारी, तात जाऊं बलि कीने उन्हीं का। अच्छा किया, कीने उन्हीं का, तात जाऊं बलि कीने उन्हीं का, पितु आय सुसव धर्म कटीका, पितु आय सुसव धर्म कटीका, राजु दे न कही दीन बन, राजु दे न कही दीन बन, मोहि न सो दुख लेसु रामा, मोहि न सो दुख लेसु, तुम बिनो
तुम बिनु भरत ही भूपति प्रजयी प्रचंड कलेषु। श्री राम जय राम जय जय राम। हे तात, कौशला जी कहते हैं राम जी को, हे तात, यदि केवल पिताजी के ही आज्ञा होता तो माता की आज्ञा पिताजी से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों का आज्ञा हो गया तो वन जाने को दोनों कहे तो वन तुम्हारे लिए अवध से सैकड़ों अयोध्या के समान सुखमय होगा। अर्थात पिता के आज्ञा से माता के आज्ञा 10 गुना मान्य है। पितु 10 गुना माता गौरवेण अतिरिच्यते। मातु 10 गुना मान्या विमाता धर्म भीरुणा। ये से मनु जी कहते हैं पिता से माता के 10 गुना मान्यता है और माता से विमाता के 10 गुना अधिक मान्यता होता। तो तुम वन में जाओगे तो वन में तुमको सत अवध सवाना ऐसा लगेगा। कारण वहाँ वन देवी और वनदेव रहते हैं वन में। ये वे तुमको माता पिता के जैसे परिपालन करेंगे और वहाँ के जो पशु पक्षी है वे तुम्हारे चरण कमल के सेवक होंगे। वन बड़ भागी है, इसलिए सत अवध समाना कहा गया है। खग, ख अर्थात आकाश, आकाश में गमन करने वाले को खग कहते हैं। मृग, मृग अर्थात वन, वन में गमन करने वाले को मृग कहा जाता है। तो ये खग मृग तुम्हारा चरण सेवा करेंगे। देखिए ये खग उदाहरण है गिद्धराज। ये राम जी के लिए अपना प्राण शरीर निछावर कर दिया। मृग अर्थात असंख्य वानर राम जी के सेवा के लिए हाजिर हो गए। राजा के लिए अंत में वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारे सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में ऐसा दुख होता है, नहीं तो राजा को तो वनवास अंत में करना चाहिए। संत कहसी नीति दशानन। चौथेपन जीवन के चतुर्थ अवस्था में बन जाना चाहिए राजा को। चौथेपन जाहि नृपकानन। जो केवल पितु आय सुताता। तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहेउ बन जाना। तो कानन सत अवध समाना। पितु बन देव मातु बन देवी। खग मृग चरण सरुरुह सेवी। अंतहुचित नृपहि बनवासु। बय बिलो किहिया होई हरासु। श्री राम जय जय राम। हे
रघुवंशियों के तिलक राम। वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागा है, जिसने तुम जैसे रघुकुल तिलक को त्याग दिया। अब अवध यहाँ नहीं रहेगा, तुम्हारे साथ ही चल जाएगा। जैसे सूर्य के साथ दिन रहता है, ऐसे राम के साथ ही अवध रहेगा। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवस तहाँ जहाँ तरणि प्रकाश। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो अवध अभी वन हो जाएगा, अवध अभी वन तो कहा जाएगा, वन हो जाएगा। कारण लोगों को ये लिखा है, लागती अवधु भयावनी भारी। अगर अवध में लोग डरते हैं, जैसे वन में लोग डरते हैं, ऐसे अवध में लोग भयावन भारी, उनको भय लगती है। और कहा गया है, नगर सफल बन गहबरु भारी, खग मृग विपुल सन सकल नर नारी। नगर बन गया वन। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ लेकर चलो, तो तुम्हारे हृदय में संदेह हो जाएगा। क्यों? आप सोचेंगे कि माता इस बहाने में मुझे रोकना चाहती है। तो वाल्मीकि रामायण में आप देखिए, कौशल्या साथ जाने के लिए हट करते हैं, कहती हैं बछड़ा के पीछे धेनु अनुगमन करती है, वैसे तुम्हारे पीछे भी मैं भी अनुगमन करूंगा। तुम जहां जहां जाओगे मैं भी वहां वहां जाऊंगी। तो वाल्मीकि रामायण के ये शब्द श्लोक सुनिए। कथं हि धेनु वत्स गच्छन्तम् अनुगच्छति, त्वं त्वां अनुगमिष्यामि यत्र वत्स गमिष्यति, अहं त्वां अनुगमिष्यामि, मैं त्वं अनुगमिष्यामि, तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। अहं त्वां अनुगमिष्यामि यत्र वत्स गमिष्यति। हे पुत्र, तुम सभी के प्रिय हो, कारण ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। जितना प्राणी है राम को सभी प्रिय है, और तुम प्राणों के प्राण हो। तो किस लिए सभी को प्रिय है? तुम प्राण के प्राण हो और हृदय में जीवन हो, इसीलिए तुम सभी के प्राण प्रिय है। वही प्राणाधार, और तुम प्राण के आधार भी हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन में जाऊं, और मैं तुम्हारे वचन को सुनकर बैठी पछताती हूं। बड़ भागी बनू अवध भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहूं संग मोहिले तुमरे हृदय होई संदेह।
तात परम प्रिय तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन जी के, ते तुम कहूँ मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठ पछिताऊं। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं बलिदान लेती हूँ माता का नाता मानकर, मेरी सुध भूल न जाना, मुझे याद करना। ऐसे कठोर माता जो तुमको वन भेज रही है, उनको भूल न जाना। यह विचारी नहीं करऊं हठ, झूठ स्नेहु बड़ाई, मानी मातु कर नात बली, सुरती बिसरी जनी जाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।